अच्छा, कल तक की क्लास की क्वालिटी वाज बेटर देन टुडेज, एम आई राइट? यस मैम। अच्छा, इसका मतलब है इफ यू वर टू रिपीट तो हम सिर्फ ये आज वाला लेक्चर रिपीट कर लेंगे। यस, वी कैन डू दैट। हम्म। अच्छा जी, फाइनली रिसीवर के एट्रीब्यूट्स देखते हैं। रिसीवर की भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो बातें उसकी थी हमारे पास सोर्स एंड पे थी, वही एलिमेंट्स वही एट्रीब्यूट्स हमारे पास रिसीवर एंड के भी मैटर करते हैं। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर, ये सब मैटर करता है कि किस तरीके से उस कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी क्या होगी। ठीक है ना, वो कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव होगी सोर्स से रिसीवर तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। जैसे हमने कल फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल ली थी टेढ़ी खीर की, ठीक है ना, कि आपका सोर्स का नॉलेज ऑफ टेढ़ी खीर और रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेढ़ी खीर के दरमियान में कम्युनिकेशन की फिडेलिटी आती है कि कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव होएगी। बहुत दफा हमारे घरों में भी ये हो जाता है, घर में अम्मी कोई काम कहती हैं और हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग कि वो काम कैसे होना है और अम्मी की अंडरस्टैंडिंग कि वो काम कैसे होना है, उसमें बड़ा फर्क होता है। एम आई राइट? यस मैम। ठीक है ना, स्पेशली अभी ताजा ताजा ईद गुजरी है तो ताजा ताजा जहन में बातें होंगी कि अम्मी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफाई क्या थी और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफाई क्या थी। यस मैम, ऐसी है। है ना, सो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली इन सब ये जो चार चीजें उसने बर्लो ने पॉइंट आउट की कि सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इन सब के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये मैटर करते हैं कि कम्युनिकेशन की क्वालिटी क्या होगी। अब इन चीजों को जरा सा हम डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम सोर्स, चूंकि हम इनकोडर में भी यही बात देखेंगे जो हम डिकोडर में देखेंगे रिसीवर में, तो दोनों केसेस में इन चीजों को हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। कि भाई चाहे वो न्यूज लेवल पे ही क्यों ना हो, द वे समवन प्रोनाउंसेस दोज वर्ड्स, द वे उनकी बॉडी लैंग्वेज उसको डिलीवर करती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लोग न्यूज को कैसे लेते हैं। जैसे न्यूज, हम जो भी न्यूज कास्टर है फॉर एग्जांपल, उनको जर्नल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एक जमाने में बहुत सीरियस वाली थी, एक जमाने में ज्यादा पॉजिटिव वाली थी या जरा सा स्माइली फेस वाली थी। ठीक है ना, बट स्टिल आप उस बंदे के बारे में एक प्रोफाइल बना लेते हैं उसके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, और उस वजह से द वे वो बंदा बोलता है या बंदी बोलती है, ठीक है ना, या रीड करते हैं वो न्यूज, वो इफेक्ट करता है कि आप उस न्यूज को कैसे समझते हैं। फिर उस बंदे का कॉन्फिडेंस, वो कैसे बैठे हुए हैं, इवन उनकी ड्रेसिंग, उनकी मैसेज टोन, इट मेक्स अ डिफरेंस। फिर फॉर एग्जांपल अगर हम टॉक शोज का जिक्र कर लें तो आपको बहुत ज्यादा समझ आती है कि किसी का अपना नॉलेज लेवल क्या है। चाहे आप न्यूज लेवल के टॉक शोज देख लें या आप एंटरटेनमेंट लेवल के शोज देख लें, उसमें उनके बोलने में आपको बहुत दफा पता चल जाता है व्हाट इज देयर जर्नल नॉलेज लेवल। ठीक है ना, तो जब एक दफा आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा नॉलेजेबल नहीं है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसकी कम्युनिकेशन आप पे असरअंदाज हो सके। ठीक है, फिर किसी भी इंसान की उस सोशल सिस्टम में उसकी क्या स्टैंडिंग है और वो खुद अपने आप को कैसे देखता है, वो सिस्टम उसको कैसे देखता है, बट स्पेसिफिकली वो बंदा कैसे अपने आप को देखता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल पे। ये चीज इफेक्टिव होती है जब एक बंदे को ये लगता है ना कि ये जमाना मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, या मैं यहाँ पे बाकियों से कमतर हूँ फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता, या आई एम, यार बस ये सब तो कुछ भी नहीं है, मैं ये दुनिया फतेह करने के लिए निकला हूँ, इन अप्रोचेस से उस बंदे की कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। वंस समवन डिसाइड्स कि मैं अपना गांव छोड़ के आज आ गया हूँ, यूनिवर्सिटी तक आ गया हूँ, ठीक है ना, अब मैंने आगे फतह करनी है, वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है, वापस मुड़ के मैं कुछ बन के जाऊंगा, तो वो अपनी कम्युनिकेशन में विचारगी नहीं रखता, वो अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट रखता है, वो आगे एस्पायर करता है, वो मोटिवेशन हासिल भी करता है और वो मोटिवेट करता भी है। ठीक है ना, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। आप लोग सुन रहे हैं, वी आर ऑन द सेम पेज? यस मैम। यस मैम। चले, आई एम ग्लैड, थैंक यू। अच्छा, कल्चर कहाँ पे इनके लिए वो आते हैं, जितनी कॉमन चीजें हैं सोर्स और रिसीवर के दरमियान, चाहे वो बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं,
उनसे पता चलता है कि कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन किसी कल्चर के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल, हमें इतनी बेसिक बात पता है जो हम पास्ट में बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि आई कांटेक्ट हमारे कल्चर में क्या है। जहां आपने अम्मी अब्बू से मतलब ज्यादा आई कांटेक्ट कर लिया तो फिर तो आप हमारे कल्चर के हिसाब से गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। जबकि कुछ और कल्चर्स में जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं करते तो आप बातचीत ही नहीं कर सकते। तो कहीं पे आई कांटेक्ट करना इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन, या और कहीं पे आई कांटेक्ट करना इज सीन एज बीइंग रिबिलियस, ठीक है। सो देखिए, कल्चर इतना ज्यादा डिफरेंस अंदर डाल देता है, इसलिए कल्चर की अंडरस्टैंडिंग दोनों में जितनी कॉमन होती है उतना ईजी हो जाता है। अब मैसेज के कंटेंट्स पे जो हमने बात की थी, मैसेज में वर्बल कंटेंट्स भी हैं, नॉन वर्बल कंटेंट्स भी हैं, ठीक है ना। कंटेंट में तो हम देख लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं या इमोशंस हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स में क्या है कि कैसे चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, जो हमने पीछे थोड़ा सा चॉइस ऑफ वर्ड्स देखा था जब हम फ्रेमिंग पढ़ रहे थे कि एक लफ्ज की ट्रांसलेशन, जंगजू की ट्रांसलेशन से कैसे पूरी स्टोरी बदल जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो या शादियों में, चलो लेट्स सपोज रिविजिट करते हैं, शादियों में बहुत दफा लोग कहते हैं वो मुझसे अच्छे से मिला नहीं, ठीक है ना। अम्मी अब्बू वटेवर किसी कोई बड़ों को कंप्लेन होती है कि भाई उन्होंने मुझे सही से सलाम नहीं किया, ठीक है। सलाम नहीं किया पे एतराज नहीं है, सही से, तो दैट इज मोर अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स, ठीक है ना। वहां पे आपकी बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की चीजें। ये अब देखिए, बर्लो ने ना पीछे एक मैकेनिकल मैथमेटिकल मॉडल जो था शैनन वीवर का, उसको कितना ह्यूमन कम्युनिकेशन तक ले आया, ठीक है। फिर मैसेज कैसे पैकेज किया गया है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सीरियस है, ह्यूमरस है, इमोशनल है, फैक्चुअल है। जैसे मैंने आपको सिंपल सी बात की, इतनी सिंपल सी चीज कि कोई बात आप किसी को कह रहे हैं या वो बात किसी के मुंह पे मार रहे हैं, ठीक है ना। आप उसको इंसल्टिंग तरीके से वो बात कह रहे हैं या आप वो बात किसी को समझा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। बात वही है, एतराज आपको वही है, बट कहीं पे उस चीज को आप एज एन एतराज कर रहे हैं और कहीं पे वो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे दे रहे हैं कि बच्चे आप अपनी ये चीज इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ मैसेज के उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम जर्नलिज्म में इन्वर्टेड पिरामिड हमने स्टडी किया हुआ है, आपने भी रिपोर्टिंग में देखा होगा कि इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप टॉप पे दे देते हैं और लीस्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट